शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। धुआंधार चुनाव प्रचार में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। आज राजस्थान और उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। कोटपुतली में पीएम की रैली होगी और कोटपुतली में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी रैली करेंगे और शाम 6 बजे बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब कुछ दिन बाकी है लोकसभा चुनाव को लेकर के। उससे पहले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको ताबड़तोड़ रैली करते हुए नजर आएंगे। तो आज धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राजस्थान और उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं और कोटपुतली में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी और कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जनसभा में क्या कुछ कहते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी रैली करेंगे। शाम 6 बजे बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार जो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, बीजेपी अब ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है, क्योंकि लगातार जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो अब अलग अलग राज्यों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित है आने वाले दिनों में, जहां पर आपको बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल झालावाड़ दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और कल दोपहर 12:15 पर पहुंचेंगे पुलिस लाइन हेलीपैड। प्रवीण शर्मा क्रिकेट मैदान में सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। दोपहर 1:45 पर झालावाड़ से इंदौर रवाना होंगे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। प्रवीण शर्मा क्रिकेट मैदान में आज सभा भी होनी है। तो बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में आज सभा होगी। और राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें तो देखिए कई जगह पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि लगातार तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। कल झालावाड़ दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे और कल दोपहर 12:15 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां पर प्रवीण शर्मा क्रिकेट मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब तमाम बड़े कद्दावर नेता देखिए दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसमें ये देखने को मिला था कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। और जो अभी अपडेट मिल रही है, कल झालावाड़ दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, जो तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही हैं, बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कल जेपी नड्डा झालावाड़ दौरे पर रहेंगे, तैयारियां क्या चल रही है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वे कल झालावाड़ के दौरे पर रहेंगे और वे जो झालावाड़ बारां क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं दुष्यंत सिंह, उनके समर्थन में झालावाड़ के प्रवीण शर्मा क्रिकेट मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार करीब 12 बजे के लगभग वे झालावाड़ के जो पुलिस लाइन हेलीपैड वहां पर वो पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर से, और उसके बाद वे सीधे जो सभा स्थल है प्रवीण शर्मा क्रिकेट मैदान वहां पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस जनसभा को संबोधित करेगी, वे भी सभा में मौजूद होंगी। उसके करीब 1 घंटा रुकने के बाद जेपी नड्डा झालावाड़ से वापस इंदौर के लिए रवाना होंगे। इस तरह का ये कार्यक्रम है और जो भाजपा के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो उनकी सभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में गहराने लगा पेयजल संकट। गर्मी आते ही राजधानी में पेयजल की कालाबाजारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जलदाय विभाग के इंजीनियर ठेकेदार पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं। 300 से 500 रुपए में सरकारी पानी का टैंकर बेचा जा रहा है। मानसरोवर इलाके के नलों में लो प्रेशर से यहां पर पानी आ रहा है। अधिशासी अभियंता से भी लोगों ने शिकायत की है। जांच के नाम पर खानापूर्ति जो अधिकारी है वो करते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में अब आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। पेयजल नहीं मिलने से लोगों की अब नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, पेयजल संकट अब कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। गर्मी आते ही राजधानी में पेयजल की जो कालाबाजारी है वो भी अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जलदाय विभाग के इंजीनियर ठेकेदार जो है वो पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं और 300 से 500 रुपए में
सरकारी पानी का जो टैंकर है वो बेचा जा रहा है। इससे अब लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव और पेयजल की समस्या अब बढ़ती जा रही है, तो लोग अब नाराज होते हुए दिख रहे हैं। आक्रोश लोगों के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जांच के नाम पर जो अधिकारी है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, 300 से 500 रुपए में सरकारी पानी का टैंकर भेजा जा रहा है यहाँ पर और उसको बेचा जा रहा है। अभी फिलहाल क्या जानकारी यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है वैसे वैसे पेयजल की किल्लत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जलदाय विभाग द्वारा बेहद लो प्रेशर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पानी की जो सप्लाई कम हुई है, प्रेशर लो आ रहा है, तो टैंकरों की आपूर्ति बढ़ी है और ऐसे में जो ठेकेदार और इंजीनियरों मिलकर के पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं। आज इस मामले को लेकर के एक्शन कार्यालय का घेराव भी मानसरोवर इलाके के लोग जो है कर रहे हैं, क्योंकि नाराजगी ज्यादा हुई है, पानी की किल्लत बढ़ी है, अब पानी पीने को नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ऐसे में लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है और जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी ये किल्लत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल राकेश, लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 5 अप्रैल को कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में रैली होगी। जयपुर की रैली में घोषणा पत्र जारी होगा। जयपुर में खड़गे, सोनिया, प्रियंका मौजूद रहेंगे और हैदराबाद में रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे दें। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी। 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में रैली होनी है और जयपुर की रैली में ही जो है घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो जयपुर में खड़गे, सोनिया, प्रियंका यहां पर मौजूद रहेंगे और हैदराबाद में रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में कांग्रेस रैली करेगी और 5 अप्रैल को यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और खबर अनूपगढ़ से है, जहां पुलिस ने 28 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तारी की है और तीनों को नाकाबंदी के दौरान यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 87 जीबी नहर के पास नाकेबंदी की गई थी। इसी दौरान रायसिंह नगर की तरफ से आ रही तीनों युवकों की तलाशी ली गई, तो तीनों के पास से 28.30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और चौंकी आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़ करके फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मंगलसूत्र को बरामद कर लिया गया है। दरअसल महिला जो है बस के इंतजार में सवाई माधोपुर चौराहे पर बैठी थी। इसी दौरान बदमाश महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़ करके फरार हो गया। बस ड्राइवर और यात्रियों ने बदमाश का पीछा किया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लग पाया, जिसके बाद महिला ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और टीम बनाई गई है। बदमाश को सिर्फ 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अजमेर से बड़ी खबर, गेगल इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां और आग बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आग लगने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गेगल थाना पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पर मौजूद है। तो फैक्ट्री में कैसे ये आग लगी है, इसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का यहां पर प्रयास किया गया। तो अजमेर से ये जानकारी, जहां पर गेगल इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई और जैसे ही दमकल को ये सूचना मिली तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आग लगी कैसे, फिलहाल इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।
और अगली खबर चूरू से है, जहां के रतनगढ़ में सड़क पर दौड़ती वैन अचानक आग का गोला बन गई। वैन में सवार चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई है और आग लगी वैन सड़क तक देख अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना नगरपालिका दमकल को दी गई और सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरीके से यहां पर जल चुका। मौके पर रतनगढ़ पुलिस पहुंची, घटना की जानकारी ली गई है और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वैन में जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आपको बता दें कि वैन चालक रतनगढ़ के लोहा गांव का निवासी है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। और टोंक जिले के उनियारा में अवैध खनन और परिवहन की शिकायतों के बाद पुलिस हरकत में आई है और आज अलीगढ़ पुलिस ने अवैध पत्थर खनन और परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। इस दौरान चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना परिसर में खड़ा कर ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करके अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और जैसलमेर पुलिस इन दिनों अवैध खनन माफियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस की ओर से अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जैसलमेर जिले के कुआड़ी पुलिस थाना ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों से भरे बिना परमिट के 4 ट्रकों को जब्त किया है और ट्रकों में बिना परमिट के अवैध पत्थरों का परिवहन किया जा रहा था। और जयपुर में ईडी ने गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में ईडी ने लॉरेंस गैंग के सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियां को अटैच कर दिया है। ईडी ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे चीकू की 17.82 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। देखिए रिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों पर ईडी का शिकंजा। गैंग के गुर्गे सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियां अटैच। ईडी ने अटैच की 17.82 करोड़ की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर चीकू पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद चीकू की संपत्तियों को अटैच करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लॉरेंस गैंग के सुरेंद्र उर्फ चीकू करीब 17.82 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में नकदी, बैंक बैलेंस और चीकू के परिवार के सदस्यों की जमीन शामिल है, जो हरियाणा के नारनौल और जयपुर में फैली हुई है। जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि चीकू अपने सहयोगियों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के अपराध के रुपयों का प्रबंधन कर रहा था और अवैध तरीके से कमाई गई पैसों से परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां बना रहा था। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन है गैंगस्टर चीकू और उस पर क्या क्या आरोप है। हरियाणा का कुख्यात अपराधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा, राजस्थान तक चीकू की दहशत, जयपुर नारनौल में अकूत संपत्ति, हरियाणा राजस्थान में 26 मुकदमे, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन ईडी ने अवैध तरीके से अर्जित की गई उसकी संपत्तियों को अटैच करना शुरू कर दिया है। आइए अब आपको सुरेंद्र सिंह चीकू पर लगे आरोपों की जानकारी भी दे देते हैं। लॉरेंस और काला जठेड़ी से उसका संबंध, दोनों ही गिरोह को फंडिंग, व्यवसायियों से जबरन वसूली करना, लॉरेंस की ब्लैक मनी को वाइट करना, फर्जी कंपनियों के जरिए खनन कारोबार, जमीन, अवैध शराब कारोबार में भी निवेश, युवाओं को अपराध की दुनिया में ढकेलना। ईडी ने पीएमएलए एक्ट यानी धन शोधन निवारण अधिनियम एक्ट के तहत संपत्तियों को अटैच किया है। जानकारी को माने तो धन शोधन का मामला अपहरण, हत्या और जबरन वसूली के आरोपों पर चीकू और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। बहरहाल ईडी ने गैंगस्टर चीकू की काली कमाई का पता लगाने के लिए हरियाणा और राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें संपत्ति के कागजात, नकदी, बही खाता और दूसरे कई अवैध दस्तावेज बरामद किए और आने वाले दिनों में संभव है कि ईडी कुछ और बड़े खुलासे इस बारे में करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़े में अपडेट सामने आई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी जारी करने का यह पूरा मामला है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की एक अहम बैठक, प्रिंसिपल, अधीक्षक समेत अन्य डॉक्टर इसमें शामिल होंगे और फर्जी गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर चर्चा होगी।
तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया था। आपको बता दें कि एससीसी और फोर्टिस अस्पताल पर कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक अहम बैठक होने जा रही है, फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद सुबह 8:30 बजे बैठक जो है वो होगी। इसमें एसएमएस अस्पताल के तमाम जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो प्राचार्य, अधीक्षक और एडिशनल प्रिंसिपल हैं, और इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ये बैठक होगी। चूंकि ये बहुत बड़ा मामले का खुलासा जो है वो एसीबी ने किया है, तो अब किस प्रकार की प्रक्रिया हो, किस प्रकार से चूंकि ट्रांसप्लांट को लेकर रोजाना जो है वो फाइल्स आती हैं, तो इसमें फर्जी गतिविधियां किस प्रकार से रोकी जाए, उसको लेकर चर्चा होगी। संभवतः एक गाइडलाइन बनाने की कोशिश जो है वो होगी। हालांकि अभी तक बैठक का एजेंडा जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब प्रशासन इसको लेकर एक विधिवत गाइडलाइन जो है वो तैयार करना चाहता है, और उसी के तहत ये अहम बैठक जो है वो होने वाली है। जी बिल्कुल, और आप नजर बना करके रखिए सौरभ, क्योंकि फर्जी गतिविधियों पर अब अंकुश भी लगाया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पहले चरण का रण जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में स्टार प्रचारकों के दौरों के बीच आपको बता दें कि कुछ नेताओं के विवादित बयान भी गर्मी बढ़ा रहे हैं। एक कद्दावर नेता का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभ चिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे। सुना आपने, ये हैं राजस्थान बीजेपी की प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जो अधिकारियों कर्मचारियों को खुलेआम धमकी देती नजर आ रही हैं। अहलावत ने क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, सभी अधिकारी कर्मचारी कान खोलकर सुन लो, मेरे किसी कार्यकर्ता को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। अहलावत यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं देगा उसे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुर्सी पर बैठकर नौकरी करने का कोई हक नहीं है। 5 साल क्षेत्र में घुसने नहीं दूंगी। मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभ चिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे। आरिफ का खुला मन से न्योतो दे रहा है कि तो सील मिलो ना बिस्तर का कल्ली रस्सी बांध लियो, 5 साल बंद दूंगी। या कह दियो गांव में, चाहे काल मैंने कह रहे हो, कोई कहीं मना बोला है, मैं फिर बोल रही हूँ। नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब संतोष अहलावत झुंझुनू लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के लिए समर्थन जुटाने सूरजगढ़ पहुंची थी। इसी दौरान बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त वो सारे चुनावी नियम कानून भूल गयी। पार्टी के वरिष्ठ नेता के बयान पर बीजेपी ने सफाई दी। देखिए, किसी का भी भाव इस तरह का होता नहीं। वहाँ सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, सब लोगों से उनका जुड़ाव है। अभी हाल ही में चुनाव लड़ा उन्होंने विधानसभा का। आप ये मानकर चलिए कि किसी का भी भाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का किसी को भी परेशान करने को लेकर रहता नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, तब से तो कर्मचारी अधिकारी निर्भीक होकर यहाँ पर काम करने लगे, स्वतंत्रता से काम करने लगे, पारदर्शी तरीके से काम करने लगे। नेताओं का बेवजह का दबाव यहाँ पर खत्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिस तरह उनको टूल बनाकर जनता को परेशान करने के लिए रखा हुआ था, वो आज समाप्त हो गया है। आज सरकार का अंतर यह है कि आज वो निर्भीक होकर अपने क्षेत्रों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं। दबाव जैसी बात किसी के ऊपर नहीं है। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसी भावना से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के कर्मचारियों अधिकारियों को धमकाने वाले बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश में डर और खौफ का माहौल बना रखा है, उसी तरीके से बीजेपी के नेता मतदाताओं में खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स एमपी बीजेपी की जो ये कह रही है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, मोदी जी को वोट नहीं देगा, उनका बोरिया बिस्तर बांध देंगे,
तो कर्मचारी भाइयों में भाषा सुन लो। ओपीएस तो अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने ओपीएस लागू कर रखी है। लोकसभा चुनाव की बीजेपी इंतजारी कर रही, आती ओपीएस खत्म कर देगी। आपके आजू बाजू पड़ोसी सबको तैयार करो कि सब कांग्रेस को वोट करें, और इनकी भाषा सुन लो। ये तो अभी तो ये जीते हुए, डबल इंजन इनके पास आ गया, और ये डबल इंजन में यदि आपने कोयला डाल दिया तो जनता को तो धुआं फेंकेगा, और ये कोयला इनको ताकत देगा। ये जो जुल्म की भाषा बोल रहे हैं, दादागिरी की, तानाशाही की, यही असली चरित्र है बीजेपी का। हाल ही में सीपी जोशी ने प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए संतोष अहलावत को प्रदेश महामंत्री बनाया था और राजस्थान में हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन चुनाव प्रचार के बीच उनका ये बयान पार्टी और प्रत्याशी दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। गरीब का खुला मन से न्योतो दे रहे आके तो सील मिलो। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ में आज प्रत्याशी अरुण गोविल नामांकन करेंगे। रामायण सीरियल के राम का भक्तिमय अंदाज में नामांकन होगा। आपको बता दें कि शंख ध्वनि के साथ रामायण सीरियल के राम कचहरी पहुंच करके अपना नामांकन करेंगे। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी रहेंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन से पहले शहर में रोड शो भी किया जाएगा। तो भक्तिमय अंदाज में आज नामांकन होने जा रहा है। नामांकन से पहले रोड शो भी किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नामांकन के दौरान केशव मौर्य भी मौजूद रहेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी की सुल्तानपुर सीट से टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने वरुण गांधी को लेकर के बड़ा बयान दिया। सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने कहा कि क्या वो खुद प्रचार की कमान नहीं संभाल सकती। मेनका ने कहा कि इस बार पार्टी प्रचार की कमान संभालेगी और बड़ी बात यह है कि मेनका गांधी के बेटे और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफ़ी तेज़ी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। मैम क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे? अब मैं अपना